वस्तुएं जो चढ़ाई जा रही है वह आपके सुख के लिए है। लौंग, काली मिर्च, 51 बेलपत्र, कमलगट्टे किराने की दुकान पर मिल जाते हैं। शमी के पत्ते नहीं मिले तो चावल चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना। शुद्ध घी थोड़ा सा कटोरी में और एक घी का दिया, शक्कर मात्र थोड़ी सी, दूध, फल, दही। शिवलिंग बनाने के लिए जो भी मिट्टी आपके पास में हो, आपके गमले की हो चाहे जमीन पे कहीं से भी मिट्टी ले आना, कोई भी मिट्टी। सफेद पुष्प, 31 चावल के दाने पहले से गिन के रख लेना चढ़ाने के लिए। 11 इलायची पहले से गिन कर रख लेना। 2 जनेऊ शिव जी को चढ़ाने के लिए। धूप बत्ती, घी का दीपक, पूजा की थाली जिसमें चंदन, अबीर, गुलाल सब रखकर आप तैयारी कर लेना। चावल, अबीर, गुलाल। और आरती के लिए एक दिया अलग और पूजन के समय पर जलाने के लिए एक दिया अलग। जो पूजन के समय दिया जलाएंगे सबसे पहले जलाकर फिर पूजन चालू करना है। उसके बाद में जो आरती का दिया रहेगा आखिरी में आरती करना। भगवान शंकर से प्रार्थना करना, कामना करना, जो जो चीज आप जिस जिस चीज के लिए समर्पित कर रहे हैं भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ये भाव रखिएगा। शंकर भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को बहुत दिल से आनंद से खूब दे। लिंग पुराण के अंदर वर्णन करा कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, कि शंकर भगवान ने यही श्रावण के महीने में विष पिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने जल का अभिषेक किया उस कंठ की जलन को रोकने के लिए। गाय का दूध भी चढ़ाया कंठ की जलन को रोकने के लिए। कल एक प्रश्न था, बड़ा सुंदर प्रश्न था व्हाट्सएप पर, किसी कॉलेज के लड़के ने लिखकर भेजा था, कृपया गुरुजी से पूछकर बताएं कि सबसे ज्यादा दूध श्रावण के महीने में ही शंकर भगवान पर क्यों चढ़ता है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। भैया आप कथा सुन रहे हैं, बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। श्रावण के महीने में शंकर भगवान पर गाय का दूध सबसे ज्यादा इसलिए चढ़ता है क्योंकि गाय हरा चारा खाती है। बारिश होने लगती है आषाढ़ से तो हरा चारा खाना गाय चालू कर देती है, और गाय जब हरा चारा खाती है तो उस हरे चारे में हो सकता है कोई जीव हो, कोई झिंगुर हो, कोई ऐसा जीव हो जहरीला, और वो गाय उस चारे को खाते खाते उसके शरीर में हरे चारे के रूप में वो विषधर जीव भी चला जाता है। जब विष अंदर जाता है तो गाय के रक्त के शरीर की नाड़ियों के माध्यम से दूध में मिल जाता है। इसलिए वैज्ञानिक कारण यह है कि गाय का जो दूध कच्चा निकलता था श्रावण के महीने में वो शंकर भगवान को समर्पित कर देते थे कि ये विष वाला दूध हमारे घर में कोई पिए ना। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध चढ़ता है, पका हुआ नहीं, क्योंकि कच्चा दूध अगर श्रावण के महीने में हम पिएंगे तो हो सकता है उसमें कोई जीव हो और वो हमारे भीतर जाए, विष उत्पन्न कर दे। इसलिए श्रावण में पका हुआ दूध गर्म कर कर उसको पिया जाता है, पर शंकर भगवान को कच्चा समर्पित किया जाता है। विषधर को विष ही धारण हो सकता है, ये वैज्ञानिक कारण। तो सर्वाधिक दूध भगवान को समर्पण का भाव। तो यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, एक भगवान शंकर के लिंग में, लिंग महापुराण कहती शिव जी के शिवलिंग के अंदर कोटि ब्रह्मांड का तेज पुंज, सूर्य का तेज, चंद्र का तेज उसमें विराजमान रहता है। सारा तेज पुंज उस लिंग के अंदर विराजमान है। चाहे वो शिवलिंग पुराना हो चाहे न। शिवलिंग का एक बार रुद्र अष्टाध्यायी से अगर अभिषेक हो जाता है, शिवलिंग का एक बार अभिषेक यदि हो गया तो वो शिवलिंग सिद्ध हो गया, उस शिवलिंग की सिद्धता हो। उसी तरह जैसे घर के अंदर बैठकर आप 27 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 30 मनके की माला जप रहे हो, घर के अंदर बैठकर 108 मनके की माला जप रहे हो, आप जितने भी मनके की माला घर के अंदर बैठ रहे हो और जप रहे हो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, मना नहीं है, मिलेगा। पर रुपये में से 54, रुपये में से कितना मिल रहा है? 54, 25%। वही माला आप किसी मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जप रहे हो उसका पुण्य मिलेगा केवल आधा, 50%, मात्र 50। महाराज वही माला आप यदि पीपल, आंवला, समी, बेलपत्र इन वृक्ष के नीचे अगर आप एक माला को लेकर बैठे हो और बिना आसन के, समी के वृक्ष के नीचे आप कोई मंत्र जप रहे हो, कोई बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, कोई आंवले के पेड़ के नीचे मंत्र जप रहे हो, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र जप रहे हो, तो वहां आसन लगाने की जरूरत नहीं होती। बिना आसन के अगर आपने एक माला का एक मन का भी अगर जपा है,
शिव महापुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि 100% पुण्य आपके खाते में उस मंत्र का फल प्रदान कर देता है। उस मंत्र का शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मनका भी फेरा जाए तो उसका पुण्य हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। आप रूप प्राप्त होता है अपने आप जिस पुण्य को करना चाहते। मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना। अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल 4 गुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, 4 गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें पाना है। शिव जी का पहला पार्वती के साथ अवतार है काल और काली, महाकाल और महाकाली, पहला होता। कभी मौका लगे देवी आराधना का सुख पाइए महाराज। 9 दिन में 1 दिन अगर घर में ज्यादा बीमारी फैल रही हो, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा हो, तो 1 लोटा पानी सुबह स्नान कर कर घर के चारों तरफ घुमाकर नीम के पेड़ के नीचे नवरात्र में डाल देना महाराज। 3 या 4 दिन लगेंगे, आराम लगना चालू हो जाएगा, घर से रोग दूर हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है कि माता का 9 दिवस तक स्थान नीम के पेड़ के नीचे रहता है। इसलिए आज भी दक्षिण दिशा में देवी की मूर्ति नहीं बिठाते, नीम के पेड़ को साड़ी पहनाते हैं, नीम के पेड़ का ही मांग भर कर मंगलसूत्र पहनाकर नीम के पेड़ का ही श्रृंगार होता है और नीम के पेड़ की ही पूजन होती है। दक्षिण दिशा में माता की मूर्ति विराजमान नहीं करते नवरात्र में नीम के वृक्ष की पूजन करते, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, नवरात्रि तक मां जगत जननी जगदम्बा 64 योगिनियों के साथ में नीम में विराजमान हो जाए। 64 योगिनियों, तो इतनी देवियों का स्मरण करने के लिए हम कहां जाएंगे? तो 64 योगिनियों का स्मरण करना है तो 1 लोटा पानी नीम पर चढ़ा दिया, सुक्तावान हो।